बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। अच्छा जी, 10th क्लास हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चर है उनका। तो हमने जो है अपना हमारा लास्ट चैप्टर था पिछले वीक, उसका आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका वैसे ही चैप्टर वाइज जो होगा वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करते हैं, उसे रिवाइज करवा दे। पढ़ा हुआ है आपने, फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ग्रुप जो है आपका व्हाट्सएप का बना, उसमें आप जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला टॉपिक इसमें जो था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था हमने। इसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिकम्बाइंड नहीं होते, रिएक्टेंट्स में ऐसे इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। और दूसरा हमारे पास था रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसको हम जो है डबल हेडेड जो एरो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये फॉरवर्ड और रिवर्स का जो होता है कम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा जो है रिवर्स की दी हुई है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट्स बने, यहाँ प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए। ये हमारे पास जो है रिवर्सिबल की है, ठीक है। जो हमारे पास दोबारा जो है मतलब फॉरवर्ड पहले रिएक्शन हुआ, फिर दोबारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसलिए इसको डबल हेडेड जो एरो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने ये एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन टू के गोज टू कंप्लीटेशन, ठीक है। वो जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उसमें जो है दोबारा प्रोडक्ट्स हैं रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें दोबारा जो हमारे पास इसमें डिकम्पोजिशन होती है, उसमें हमारे पास जो है डिकम्पोजिशन भी होती है और कम्बिनेशन भी होती है। पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसमें जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। इट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ठीक है, ओनली द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल टू ईच अदर होंगे लेकिन ऑपोजिट क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जो डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है, रिएक्शन जो है वो जारी रहता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, दोबारा फिर प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है। फॉरवर्ड रेट ऑफ जो रिएक्शन तो डिक्रीज होता है स्टार्ट में, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ के जरिए प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन रेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की, ठीक है। इट इज़ अ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जो इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, यानी रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ठीक है, जैसे पीछे ग्राफ में दिखाया गया। और रिवर्स जो होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, ठीक है। फॉरवर्ड जो होता है वो फास्ट होता है स्टार्ट में, लेकिन ये जो है निग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली स्पीड्स अप होता है, इसकी स्पीड जो होती है तेज़ होती है। उसके बाद हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। Few important characteristic features of dynamic equilibrium are given below. An equilibrium is achieved only in a closed system, ठीक है। हमने एग्जाम्पल पीछे देखे कि क्लोज सिस्टम जो होता है उसमें ही इक्विलिब्रियम जो होता है अचीव होता है। इन विच सबस्टांसेस के नीदर लीव नॉर इंटर, क्योंकि वो क्लोज सिस्टम होता है, ना ही कोई चीज़ बाहर से उसमें इंटर हो सकती है और ना ही जो है अंदर से बाहर जा सकती है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं टेक्स प्लेस इन द सेम रेट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो चेंज नहीं होती। इक्विलिब्रियम जो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, यानी फॉरवर्ड से भी ले सकते हैं, रिवर्स से भी ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज करके जो है हम उसको जो है
ले सकते हैं, ठीक है, यानी अटेन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन था, ठीक है। गुडबर्ग और वेज ने 1869 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। द रेट एट विच अ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिव सबस्टेंस को जो हम इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी इसकी ग्राफिकल जो हमें थ्योरेटिकल दी हुई है, जो इसकी हमारे पास है इक्वेशन, ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही मैंने आपको पहले समझाई हुई है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले उसके रेट ऑफ फॉरवर्ड को प्रोपोर्शन करेंगे, फिर रिवर्स को, फिर इसको कंबाइन करके जो हम लिख लेंगे वो फाइनल जो है हमारे पास के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, सी डी ओवर ए बी हमारे पास जो चारों की ये है मोलर कंसनट्रेशन। इसी तरह जो डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन के लिए सेम इसी तरह यहाँ जस्ट हमने मोल्स इनके जो है ऐड किए हैं, ठीक है। सेम उसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए और बी की कंसंट्रेशन के, तो प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे, के एफ हमारे पास के कांस्टेंट आ जाएगा, ए और बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इस तरह रिवर्स जो है सी और डी की लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे, सी के मोल्स आ जाएंगे और सारे डी के, ठीक है। फिर आर एफ बराबर आर के हो जाता है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के एफ ओवर के आर, ठीक है, सी की कंसंट्रेशन डी की ओवर हमारे पास ए और बी की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और जो फाइनल है हमारे पास के सी इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन डी की और ओवर ए और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। के सी जो इज इक्वल होता है के एफ ओवर के आर, यानी के सी भी लिख सकते हैं और के एफ ओवर के आर भी, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा जी, ये दो उन्होंने हमारे पास सेम इसी तरह एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, जैसे उसके पीछे डेरिवेशन दी हुई है सेम इसी तरह। अच्छा जी, उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, एंड इट्स यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफाइन जो है हमने पीछे भी कर ली है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द, ये जो पीछे हमने की है, ठीक है, सेम इसी तरह ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे उन्होंने उसको यानी थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमें उन्होंने बताया कि ये यूनिट्स हमने निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसकी उसकी मोल्स की कंसंट्रेशन होगी वो साथ हम उसकी लगा देंगे, ठीक है। एच आई की है तो हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, हाइड्रोजन की पावर 1 है, उसकी आयोडीन की भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी 2 हैं, ये नीचे 2 हैं, ऊपर भी 2 हैं, तो दोनों कट जाएंगे, इसका यूनिट जो है हमारे पास कोई नहीं होगा। सेम इसी तरह इस इक्वेशन की भी हम हल कर लेंगे, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी, इसकी पावर 2 है तो 2 आ जाएगी। नाइट्रोजन की हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो वैसे ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। और जो हमारे पास इसकी 3 है, ठीक है, इसको हम काट लेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास 4 यूनिट है, ऊपर हमारे पास 2 है, 2 से कट जाएंगे, पीछे हमारे पास 2 रह जाएंगे, ठीक है, यानी ऊपर वाला तो 2 से कट गया, पीछे हमारे पास 2 रह गए, तो 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोल यानी मोल के साथ 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब -3 होता है, 3 × 2 जो हमारे पास 6 हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसकी जो बटे की फॉर्म ख़त्म करेंगे तो इसकी जो हमारे पास जो है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हमने इंपॉर्टेंस देखनी है। इसमें हमने 3 चीज़ें थी कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसकी जो हमारे पास जो इसकी फाइनल कंक्लूजन निकला था वो हमारे पास था कि इफ़ QC जो है वो स्मॉलर देन KC से होगा, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फॉरवर्ड रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, यानी QC की वैल्यू KC से कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा रिएक्शन जाएगा। अगर QC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी KC से तो राइट टू लेफ्ट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। हमारे पास अगर QC बराबर KC का होगा तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन, ठीक है। फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उसके बाद ही प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, उसकी हद देखनी है रिएक्शन की क्या होती है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी ना ही बड़ी होगी ना ही छोटी होगी। जब हमारे पास KC जो है लार्ज होगी, इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है। रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीटेशन, ये कंप्लीटेशन में चला जाएगा। जब कम होगी वैल्यू KC की QC से, वैल्यू इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टैब्लिश विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी बहुत थोड़े जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास KC की वैल्यू जब KC की जो है लार्ज वैल्यू होगी तो हमारे पास 2.2 × 10⁻22 होगी। जब हमारे पास स्मॉल होगी तो KC की वैल्यू 3.0 × 10⁻−9 होगी, और जब बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे तो 0.211 जो है हमारे पास उसकी
अच्छा जी, चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हुई है पहले, ठीक है। इसमें हमने नंबर 1 एमसीक्यूज करना है, 3 करना है, 4 है, 5 है, हमारे पास 9 है, ठीक है, 12 है। ये आपको मैंने पहले सॉल्व करवाई हुई है सबको, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है। आंसर मैंने आपको लगवाए हुए हैं 9 और हमारे पास 11 है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, 3 और 4 करना है। और न्यूमेरिकल जो है ये मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, 1 हमने करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास हमने इसमें से 4 करना है, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका जो है आपका अब इंशाल्लाह टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है 10 नंबर का वो LMS पे अपलोड कर दिया जाएगा और सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।